अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आज का मौसम भी एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज एक दो टॉपिक पर बात करेंगे हम तफसील के साथ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को भी समझ आ सके। एक भाई ने सवाल किया कि उसका जो रेजिडेंस है वो गलत नाम पर बना हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी मुल्क से हम यहाँ पर इंटर होते हैं, तो जब हम अज़ील करवाते हैं तो लोग जो हैं मुँह ज़ुबानी उनको नाम बताते हैं और वो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। उनको जो नाम सही तरीके से लिखना नहीं आता, तो वो उनको जो है वो गलत करके नाम उसकी परमेसर सोजोर्नो जो 6 माह वाली है वो बना देते हैं। तो उसी नाम से फिर वो आगे चलती रहती है। और जब उनको कहा जाता है कि भाई ये दुरुस्त कर दें, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि भाई आपका जब प्रैक्टिकल आएगा, जब आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, तब हम ठीक कर देंगे। लेकिन वो इस तरह से सिलसिला चलता है, वो चलती रहती है। उसी नाम से फिर लोग जो हैं कैंप में जो रहते हैं वो रेजिडेंस अप्लाई कर देते हैं और उसी नाम से वो रेजिडेंस बनकर आ जाता है। मसला तब शुरू होता है जब हमारा पासपोर्ट साथ में अटैच होता है और हमने जब अब इमिग्रेशन लोगों ने जमा करवाई हुई है, तो वो जब देखते हैं कि आपके पासपोर्ट पर और नाम है, सजोर पर और नाम है, रेजिडेंसा जो है वो दूसरी साइड पर सजोर पर बना हुआ है, तो वो आपसे सबूत मांगेंगे कि भाई आपका नाम जो है वो दुरुस्त है, ये आपकी ही सजोर है, इसका क्या सबूत है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि एक तो आपके फिंगर जब होंगे, आपका डाटा सामने वही आएगा जो आपने नाम लिखवा दिया था पहले। वो अगर गलत है तो गलत ही आएगा सामने। तो इसलिए आप अपनी एम्बेसी से एक लेटर बनवा लेंगे। जब परफातूरा जाएंगे उससे पहले आपने अपनी एम्बेसी से लेटर बनवाना है कि भाई हमारा जो नाम गलत है, इस नाम से हमारी स्टेमा वाली सजोर बनी थी या कोई भी रचीवता हमने बनवाया था तो इस नाम से बना था, लिहाजा हमें लेटर बना दिया जाए कि हमारे दुरुस्त नाम का। वो आपके पासपोर्ट की कापी लेंगे और आपको एक लेटर बना देंगे। जब आप परफातूरा जाएंगे वो आपसे सवाल ऐसा करेंगे तो आप वो लेटर दिखाएंगे उनको, तो वो उम्मीद है कि मसला नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब एक बाइक का रेजिडेंस जो है वो गलत नाम पर बना है, तो वो परेशान हो रहा था कि भाई अब मैं इसको दुरुस्त कैसे करवा लूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ऐसा मसला आ रहा होगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बेहतर समझा। तो आप लोगों को जब आप लोगों को सही नाम से आपकी परमेसर सोजोर्नो 2 साल वाली या साल वाली जैसे भी परफातूरा डिसाइड करेगा, आपको जब दे देगा, उसके बाद आप अपने परफातूरा जाएंगे, सॉरी कमोने जाएंगे। कमोने जाकर आप उनको अपने ओरिजिनल पेपर जो आपके सही नाम वाले हैं वो दिखाएंगे, और जो आपकी एम्बेसी से लेटर आपने बनवाया था दुरुस्त नाम का वो आप उनको दिखाएंगे, क्योंकि वो इटालियन में बना कर देंगे और इंग्लिश में बना कर देंगे, तो इनको मसला नहीं होता है। तो वो आप दिखाएंगे तो आपका जो है वो रेजिडेंसा दुरुस्त करके आपको दे देंगे। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर आपने इमिग्रेशन जमा नहीं करवाई है लेकिन आपका रेजिडेंसा गलत नाम से बन गया है, फिर भी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कमोने लेकर जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये गलत नाम से बना है, अपना पासपोर्ट साथ में ले जाइएगा, तो वो आपको दुरुस्त कर देंगे। इसमें कोई मसला नहीं है। एक और केस सामने आया है, बहुत सारे लोगों का ऐसा केस होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी कोशिश होती है किसी न किसी तरीके से हम पेपर जो हैं वो हासिल कर लें, चाहे दूसरी कंट्री में जाकर ही कर लें। काम यहाँ पर कर रहे होते हैं लोग, और पुर्तगाल में आप लोगों को पता है कि टैक्स पे करें 1 साल के बाद वो आपको सजोर जो है वो पेपर दे देते हैं। तो एक दोस्त ने अप्लाई किए यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। अब यहाँ पर उसको जो है डेट मिल चुकी है फिंगरों की, और पुर्तगाल में भी उसकी अपॉइंटमेंट आ गई है। अब कंफ्यूज ये बंदा इसलिए हो रहा है कि भाई अब मैं यहाँ के लूँ तो हो सकता है आगे चल के कोई मसला बन जाए, अगर वहाँ के भी मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। क्या मैं वहाँ के भी जाकर ले लूँ और यहाँ भी ले लूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं यही मशवरा दूँगा जिनके साथ भी ऐसा अगर केस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा।
तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर यहाँ पर पहले फ़िंगर हैं, क्योंकि एक सेम डेट में तो आपके फ़िंगर आएंगे नहीं, और आपने कहीं पर अजील नहीं करवाई, यहाँ पर करवाई है और दूसरी जगह पुर्तगाल जाकर आपने एमिग्रेशन ही जमा करवाई है, तो वहाँ पर आपके फ़िंगर जो हैं वो एमिग्रेशन के शो नहीं होंगे। अजील के हो सकता है हो जाए, लेकिन एमिग्रेशन जब ली जाती है तो अजील के शो नहीं होंगे वहाँ पर फ़िंगर। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर भी फ़िंगर देने चाहिए अगर आपको कोई मसला बनता है, ताकि आपके पास दूसरा ऑप्शन हो कि वहाँ पर ले लें। अब अगर चाहते हैं कि भाई दोनों तरफ मैं फ़िंगर दे दूं, वहाँ पर भी दे दूं और यहाँ पर भी दे दूं, तो भी आप लोगों को मैं तो यही मशवरा दूंगा, अगर किसी के साथ ऐसा केस और भी किसी दोस्त के साथ है तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप फ़िंगर दोनों तरफ दें। अगर आपके पास वहाँ पर क्योंकि आपको अगर यहाँ पर पहले फ़िंगर निकलते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, पहले आपको सजोर मिल जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको अगर रिजेक्ट कर भी देते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि यहाँ से आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग पुर्तगाल में काम करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी सैलरी अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पर ही लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ के पेपर मिल जाएं, ताकि ये कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब 0-0 हो जाएंगे तो किसी भी अच्छे मुल्क जाकर चेंज करवा लिए जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको पेपर लाजमी मिल जाएंगे, यानी कि आपके पास कोई इशू इनका कोई खड़ा नहीं होता, यानी कि सबूत का या कोई भी मसला नहीं खड़ा होता, आपको फिंगर हो जाते हैं, सब कुछ ओके है, तो फिर आप वहाँ पर ना भी जाएँ तो यहाँ के पेपर आप ले लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ, तो फिर आप दोनों तरफ फिंगर देकर एमिग्रेशन के जो हैं वो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा। जब आपको पेपर मिल जाएं फिर आप डिसाइड कर लें कि भाई कौन से आपने रखने हैं, क्योंकि दोनों कंट्री के अगर आप भागते जाएंगे कि वहाँ के भी रखें यहाँ के भी रखें, तो आपके लिए जो है वो मसला होगा, ना वहाँ के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे। तो एक ही पेपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पेपर मिलने के बाद बहुत सारी जो है आसानियाँ, पेपर को संभालने में आसानियाँ हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें काम नहीं मिलता कि पेपर नहीं है, लेकिन जब पेपर आ जाते हैं फिर हमें काम की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम पेपर को रीन्यू करवाना चाहते हैं तो हमारे पास काम होना लाजमी होता है। यहाँ पर इटली में बहुत सख्त कर दिया गया है, जैसे कि रेजिडेंसा भी होना चाहिए, 3 माह का जो है वो 1 साल का रेडी तो भी होना चाहिए, फिर लास्ट 3 बूझते पागे भी होने चाहिए, कम से कम 6000 खुद होना चाहिए, फिर ये रीन्यू करके देते हैं। तो आपको यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर अगर रीन्यू करवाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा कानून होगा। तो इसलिए आप एक ही कंट्री के पेपर रखें, आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन वो मिलने के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा। दूसरा जो मसला आ रहा है लोगों के साथ, अपॉइंटमेंट का नहीं, यानी कि मेल नहीं आ रहे हैं और अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, लोग परेशान है कि भाई क्या मसला है। तो मुझे मैसेज कर रहे हैं लोग, भाई इस मंथ में किसी के फिंगर हुए हैं, इस मंथ में तो नहीं है, जनवरी के बाद जो है लोगों के जो मीलिया में भी फिंगर की डेट मिल चुकी है। लेकिन आप भी जो इटली ने काम करना स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि छुट्टियों की वजह से। जनवरी में नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ये काम करना फिर से शुरू कर देंगे और लोगों की अपॉइंटमेंट आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस मंथ में लास्ट में मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि भाई किसी की दिसंबर में किसी की अपॉइंटमेंट हो और वो जो है उनको मेल या मैसेज आया हो। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह जो है वो जल्द। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर बंदे से रब्ता करता हूँ, जिसका भी कोई कमेंट्स या मैसेज आता है मैं उसको जवाब भी देता हूँ, साथ में उनसे मैं पूछता भी हूँ कि भाई कौन से आप शहर में हैं, कौन सी सिटी में हैं, का कैसे फिंगर आए, कितना अरसा लगा, ये वो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ और आप लोगों को भी हौसला अफजाई थोड़ी सी हो सके। तो इतनी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।